हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क पर आधारित क्वेश्चंस के बारे में। जो स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा टाइप है वो टाइप 1 है और इस टाइप में हम टू क्वेश्चंस को यानी कि दो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव में शेयर जरूर करें। और चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो मैथ का है और हमारा जो चैप्टर है वो वर्ग पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर यानी 45 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? आपको खेत का क्षेत्रफल एरिया बताना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो भी हमारे स्क्वायर के जो फॉर्मूले होते हैं, सबसे पहले हम उन पर बात कर लेते हैं। तो अगर हम स्क्वायर के फॉर्मूले की बात करें तो आप उनको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले स्क्वायर के फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होता है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? सबसे पहले हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होता है कि स्क्वायर का एरिया। सबसे पहले आपसे एरिया की बात की जाए तो एरिया के लिए फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? तो साइड का स्क्वायर। साइड का मतलब होता है भुजा। तो एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो सबसे पहले याद रखना, जब भी आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर, यानी कि जो एरिया होता है, जो आपका क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। तो अगला है हमारा, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया जो कि हमारा स्क्वायर का है। अगला सेकंड फॉर्मूला है हमारा, आपसे पूछा जाएगा एरिया का पेरीमीटर, यानी कि जो सॉरी आपका जो स्क्वायर का पेरीमीटर, जो भी आपका वर्ग का परिमाप पूछा जाएगा तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे यानी कि पेरीमीटर के लिए। तो पेरीमीटर के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे 4 मल्टीप्लाई साइड। तो साइड का मतलब भुजा। तो भुजा जो है पेरीमीटर यानी कि जो परिमाप होता है वो 4 गुणे भुजा होता है। तो इसको याद कर रखना, ये आप फॉर्मूले नोट कर सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी के आधार पर ही, इसी के बेस्ड आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और आपका जो थर्ड फॉर्मूला होता है वो थर्ड फॉर्मूला क्या होता है? थर्ड फॉर्मूला होता है आपका आपका एरिया इक्वल टू, आपका थर्ड फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू डायगोनल, जिसको हम भी कहते हैं विकर्ण। तो विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2 होता है। क्या होता है? इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, आपसे जो थर्ड फॉर्मूला है वो एरिया होता है। एरिया का मतलब क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर यानी इक्वल टू विकर्ण, जिसको हम डायगोनल कहते हैं, अपॉन 2 जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले याद रखना जिनके आधार पर ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आपको खेत का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है तो आप फॉर्मूला लिखेंगे। तो खेत का क्षेत्रफल की बात की जा रही है तो आप लिखेंगे एरिया। एरिया इक्वल टू कितना है मेरे फ्रेंड्स? एरिया इक्वल टू आपका साइड का स्क्वायर होता है। क्या होता है? साइड का स्क्वायर। आपको पता है कि आपको एरिया बताना है, आपको पता है कि भुजा, आपको भुजा कितनी पता है? 45 है आपकी भुजा। तो आप भुजा का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। और 45 का स्क्वायर आप कैसे निकालना सीखेंगे? किसी भी, याद रखना, किसी भी अगर डिजिट के जो यूनिट डिजिट अगर आपका 5 होता है तो आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर आपका 45 है, आपका यूनिट डिजिट 5 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। उसके बाद जो आपका 4 है, 4 के बाद की जो डिजिट होगी 5, और 4 और 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? 20। तो आपका जो स्क्वायर हो जाएगा वो 20 कितना आएगा? 2025 आएगा। कितना आएगा? 2025 आपका आंसर हो जाएगा, आपका एरिया हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका एरिया? आपका वर्ग मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर आपका एरिया हो जाएगा। तो 2025 आपका वर्ग सेंटीमीटर आपका एरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा, किसी वर्ग का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन से, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन से, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। विकर्ण यानी कि डायगोनल की आपको माप बतानी है कि माप कितनी है। तो याद रखना, हमने भी फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था, एरिया इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 होता है। क्या होता है? एरिया इक्वल टू डायगोनल यानी कि डी का स्क्वायर अपॉन 2 होता है। आप शॉर्ट में डी
जिसको शॉर्ट में डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला रखेंगे, क्या है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, उसके विकर्ण की माप क्या होगी, आपको विकर्ण की माप बतानी थी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, एरिया इक्वल टू, डायगोनल को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं तो डी का स्क्वायर अपॉन 2 होता है। आपको एरिया पता है आपका 256 है, आपको डी की वैल्यू बतानी है तो डी का स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या करेंगे, 256 मल्टीप्लाई 2 और डी का स्क्वायर, अगर स्क्वायर आप हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट लग जाने पर आपको पता होगा 256 जो है किसका स्क्वायर होता है, तो ये आपका 16 का स्क्वायर होता है। तो आपने 16 लिख लिए, किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, तो 16 का स्क्वायर होता है। आप यहाँ 16 का स्क्वायर लिख लेंगे, यानी कि 16 आ जाएगा और अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो आपका डी की वैल्यू कितनी आएगी, आपकी डी की वैल्यू 16 अंडर रूट 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। 16 अंडर रूट 2 मीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका डायगोनल की जो परिमाप यानी कि डायगोनल की जो माप है वो आपकी 16 अंडर रूट 2 मीटर हो जाएगी। तो इस तरह आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप इजीली इन क्वेश्चन को इस तरह फॉर्मूला बेस्ड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो टाइप हमारा फर्स्ट था, अगला टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव में शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले अवेलेबल हो जाएगा। एक बार हम फिर से रिविजन कर लेते हैं, जब इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो उनको आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल बताना है, आपको एरिया बताना है और एरिया के लिए आपका फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर, साइड यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो भुजा आपकी 45 है, आपने 45 वैल्यू आपने पुट की, तो वैल्यू पुट करने पर आपका कितना आया, 2025 आएगा। कितना आएगा, 2025 आपका एरिया आ जाएगा। एरिया आपका कितना आएगा, 2025 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। अगला है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, उसके विकर्ण की माप बतानी है। तो विकर्ण के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो एरिया इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वैल्यू रखेंगे क्षेत्रफल की, तो 256 है और डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2। और जब हम 256 जो है आपका 16 का स्क्वायर होता है और अंडर रूट 2, तो ये आपका मीटर यानी कि डायगोनल अपॉन यानी कि विकर्ण की माप हो जाएगी आपके 16 अंडर रूट 2 मीटर। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।